समाज में ऐसे बहुत सारे विकलांग लोग मिल जाएंगे जिसका मानना है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। तो उनका गलत मानना है, क्योंकि सरकार आपको टाइम टाइम पे योजनाएं देती रहती है जिससे आपको आर्थिक सुधार हो। और तो सरकार ने आपके लिए एक ऐसी ही योजनाओं को लाया है जिस योजना के अंतर्गत आपको 3,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। आपका अगर विकलांगता का प्रतिशत 1 है या 1 से लेकर 40 तक है तो आपको योजनाएं में 3,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश का है। बाकी आपके राज्य का कौन सा वेबसाइट है, कितना मिलेगा, उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम इस वेबसाइट का देख लेंगे। दिव्यांग एवं कृष्टता पेंशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले आपको ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए क्लाने जिनको 3,000 रुपये मिलेगा और जिनको 1,000 रुपये मिलेगा, इसके लिए सिंपली पात्रता वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पात्रता देख सकते हो। तो दिव्यांग जन पेंशन के नीचे जो बताया गया वो दिव्यांग जन के लिए, और कृष्ट पेंशन उनको मिलेगा जो कृष्ट पेंशन है, जो कृष्ट लोग है उनको कृष्ट पेंशन मिलेगा। तो उसके नीचे बताया गया। सबसे पहले हम दिव्यांग जन की बात करें। दिव्यांग जन में जिनको पेंशन मिलने वाला है उनकी बात करें तो दिव्यांग जन में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 150 वर्ष होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से होने चाहिए 46,080 रुपये ग्रामीण क्षेत्र से, और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं 56,460 रुपये आपका इनकम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांग जन कृष्टता प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे आपको प्रतिशत चाहिए। अगर आप दिव्यांग जन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 40% चाहिए कम से कम, और अधिकतम 100%। उसके बाद ग्रामीण में उतना ही इनकम है जितना मैंने आपको बताया। पेंशन, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित है तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर विकलांगता का कोई और पेंशन ले रहे हैं तो आपको इस पेंशन में लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो दिव्यांग जन लोग हैं उनको 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो दिव्यांग जन का एक फोटो चाहिए, दिव्यांग जन प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र की दशा ग्राम सभा प्रदर्शन की या बैंक पासबुक की छाया। उसके बाद एक बैंक पासबुक चाहिए, इतना ही बस। अब बात करें कृष्ट वालों के लिए, तो कृष्ट वालों के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। कृष्ट वाले का कृष्ट पेंशन जिनको मिलेगा उनका उम्र होना चाहिए न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 150 वर्ष। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले 46,080 रुपये, और शहरी क्षेत्र से आने वाले तो 56,460 रुपये से ज्यादा इनकम आपका नहीं होना चाहिए। न्यूनतम जो विकलांगता की प्रतिशत है वो 1 होना चाहिए, और अधिकतम जो है वो 100% होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र वाले के लिए यहाँ पर आय भी बता दिया गया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है। अगर आप पहले से कोई और पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको जहां दिव्यांग जन पेंशन में 1,000 रुपये मिलेगा तो वही कृष्ट पेंशन में आपको 3,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। कृष्ट पेंशन में अप्लाई करने के लिए एक फोटो चाहिए, आपका प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए, बस। अब चलिए बात करते हैं इसमें अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, यानी कि ऐसे लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं इस योजना में वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आगे देते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। इसको यहाँ से आपको कट कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 कंडीशन को फिल करना है। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण डालना, फिर बैंक विवरण, फिर इनकम, और फिर दिव्यांग जन या कृष्ट वाला आपको यहाँ पर डालना है। अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो व्यक्तिगत विवरण में आपको क्या डालना होगा। व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले जनपद यानी कि अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए, फिर नागरिक ग्रामीण है या शहरी से आते वो डालिए, फिर तहसील। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम जो आधार कार्ड पे मौजूद है वो डालना है, फिर आपको जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद पिता, अगर कोई लड़का का अप्लाई हो रहा है तो उसके पिता का, या कोई महिला का अप्लाई हो रहा है जिसका शादी हो चुका है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर जाति बताएंगे, फिर मोबाइल नंबर, और उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा पता यानी कि कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, थाना वगैरह सब कुछ, सब डिस्ट्रिक्ट सब कुछ कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बैंक विवरण में आना है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बैंक विवरण में आएंगे। बैंक विवरण में यहाँ पर बैंक का नाम डालेंगे, फिर बैंक ब्रांच डालेंगे, फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे। IFSC कोड डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बैंक का ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक IFSC कोड आपका नीचे आ जाएगा।
उसके बाद दिव्यांगजन का विवरण दिव्यांगता का विवरण डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे डिसेबिलिटी आपको किस तरीके का है, किस तरीके का आप दिव्यांग है। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको दिव्यांगता का प्रतिशत डालना, कितना प्रतिशत दिव्यांगता है। फिर आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पे ये प्रमाण पत्र कब इश्यू हुआ वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास यूआईडी आईडी कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड है तो यहाँ पे यहाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो हाँ करेंगे। और यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड का नंबर डालेंगे। अगर आपको यूडीआईडी कार्ड की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है इस योजना में अप्लाई करने का, तो यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाना है इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। आप उनको जाके आप उस वीडियो को देख के यूडीआईडी कार्ड को बना सकते हो। उसके बाद अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको रंगीन फोटो अपलोड करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर एग्री करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका एक आईडी पासवर्ड आएगा कुछ इस तरीके। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको बैक आना है उसी पोर्टल पे जहाँ से हमने अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाया था और यहाँ पे इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है सबमिट करते हैं ये आपका हो गया, तो ऐसा नहीं है, अभी मेन काम यहाँ पे बाकी है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 ऑप्शन देखने के लिए, तो अब यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करेंगे। 3 ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा। दिव्यांगजन पेंशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिला था उस वक्त उसको डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी गया है, उसका ओटीपी इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे। फिर कैप्चर कोड को एंटर करके लॉग इन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका जो डैशबोर्ड है, आपका पर्सनल डैशबोर्ड, वो लॉगिन हो गया कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पे एक वाला तो हमारा कंप्लीट है जो कि हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर्म पे सक्सेसफुल तो हो चुका है, ये तो कंप्लीट है। दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज कंप्लीट करना है जहाँ पे पेंडिंग फॉर्म को फाइनल लॉक करना है और पेंडिंग फॉर्म को आधार वेरिफिकेशन करके आगे भेजना है। सबसे पहले हम स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण जितना भी है आपका वो सब यहाँ पर देख लेंगे आप, मतलब एक तरीके से आप इसको रिवाइज कर लेंगे, यानी कि आप इनको अच्छे से देख लेंगे कि मतलब आपको कुछ गलती हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर सब सही रहता है तो नीचे आके एग्री करेंगे और कैप्चर कोड डाल के फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर आपका कोई गलती है तो यहाँ पे आपको सुधार करके फाइनल सबमिट नहीं करना है, अपडेट डिटेल करना है। फिर से आपको उस पे आना है और फिर से उसी तरीके से करना है। हमारा सब सही है तो यहाँ एग्री करेंगे, कैप्चर कोड को डाल के फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा आ जाएगा सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, यानी कि हमारा फॉर्म जो सबमिटेड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद पहला स्टेज तो हमारा कंप्लीट ही था, अब दूसरा और तीसरा, पहला स्टेज तो हमारा कंप्लीट था, अब दूसरा स्टेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे आधार कार्ड को हमने एप्लीकेशन फाइनली लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेज को कंप्लीट करने के लिए तीसरा स्टेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से सब कुछ को देख लेंगे अच्छे से। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर जेंडर डालेंगे। मान लीजिए कि आपने गलत डाला और आप रीट्राई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको 3 बार प्रयास करने का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो हम 3 बार हमारा रखा हुआ है, एक बार भी हमने यूज नहीं किया है। 3 बार के बाद आपको बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पहली बार में हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा सब कुछ हम यहाँ पे डाल के एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में डाल के चेक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, तीनों स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और आपका सूचना यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आने वाला है, जहाँ पे योर एप्लीकेशन इज आधार ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट। उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लेवल 1 एप्लीकेशन, लेवल 2, अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट और कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे आपको समझने लायक बात ये है कि आपको लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिव्यांगजन जो भी हैं उनको कॉल आए तो आए, नहीं तो इनका जो ऑफिस है या फिर ब्लॉक है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट,
तो वहाँ पे आप या कभी कभी ये जिला यानी कि जनपद में भी बैठ जाते हैं। तो अगर आपका कॉल आए तो आपको एप्लीकेशन वगैरह सब भर के वहाँ पे जमा करना है, नहीं आए तो भी जाके वहाँ पे आपको सारा कुछ जमा करना है। फिर आपका लेवल 1 से लेवल 2 हो जाएगा, लेवल 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते 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 आपका काम सक्सेसफुल जैसे हो जाएगा, आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के किसी और भी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।